सबसे खतरनाक चीज़ जो तुम्हारी लाइफ के अंदर होगी वो होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तुम कभी इरेक्शन नहीं ला पाओगे, तुम कभी हार्ड नहीं बन पाओगे। तुम मे बी इमेजिन कर लोगे, पॉन देख लोगे, बट तुम लिटरली के अंदर हार्ड नहीं हो पाओगे। यू कांट इवन स्टैंड, तुम खड़ा नहीं कर पाओगे। ओवरऑल तुम फक्ड रह जाओगे। तुम्हारी जो नसें हैं वो कुकड है, वो बर्बाद है, उनके अंदर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा। तुम्हारी जो इमेजिनेशन है वो पूरी गंद से भरी हुई होगी। तुम हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे। तुम्हारी जो ग्रेटफुल वाली फीलिंग्स है वो धज्जियां उड़ जाएगी, उसका खराब हो जाएगा सब, उसका कुछ नहीं बचेगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक बंदा है जो कि पॉर्न देखना अभी नया नया स्टार्ट करा है, और सब इस फेस के अंदर होते हैं जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियोस के अंदर भी। एंड सडनली उसे इस चीज़ को देखने में मज़ा आ रहा है, बट उसे डर भी लगता है। अब उसे जो डर के अंदर बहुत मज़ा भी आता है, उसे एक अलग सी फीलिंग भी आती है, यार ये क्या हो रहा है, बट उसे मज़ा भी आ रहा है। एंड जब जब वो फैप करता है उसे डर भी लगता है, एंड फैप कर भी देता है। एंड रिग्रेट अभी नहीं हो रहा है उसे। एंड उसका एडिक्शन हो जाता है अभी 10x मोर, और ज़्यादा। अब वो उसको और ज़्यादा कंज्यूम करता है, उसे और मज़ा आता है। एंड अब वो कहीं ना कहीं कमजोरी, वीकनेस फील करता है। वीकनेस लाइक उसका मन किसी चीज़ के अंदर नहीं लग रहा है, उसका डोपामिन हमेशा फुल रहता है। उसको सिर्फ मज़ा तब आता है जब वो फैप करता है, फिर पॉर्न वीडियोस देखता है। अगर ये तुम्हारी हालत हो रही है तो तुम रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड उसका जब मैक्स टू मैक्स होने लग जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा फैप करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने लग जाता है, तो उसे उसके अंदर भी मज़ा नहीं आता है। उसकी मेंटेलिटी फक्ड होती है। वो एक वुमन को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लग जाता है, एंड उसे स्टॉक करता है। एंड हर वुमन को, लड़की को स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी मेंटेलिटी की धज्जियां उड़ जाती है। वो जो काम करना होता है उसे, वो काम नहीं करता, वो प्रोकास्टिनेट करता रहता है। उसका किसी भी चीज़ से मन नहीं लगता है, एंड वो इसे छोड़ना चाहता है। अब उसके पास हज़ारों प्रॉब्लम है। अब वो सोल्यूशन भी ढूंढता है, बट उसे कोई सोल्यूशन मिलते नहीं है, क्योंकि उसका एडिक्शन इतना खतरनाक है, एक्स लेवल का एडिक्शन है। बट वो क्या ही कर सकता है। एंड वो और रिसर्च करता है, देखता है, ढूंढता है, ट्राई करता है अलग अलग चीज़ें। बट वो 1 से 2 दिन अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, उसके वापस बाद फैप कर लेता है, पॉन देख लेता है। और ऐसे बहुत टाइम तक चलता रहा है। एंड उसकी आदत अब इतनी लत लग चुकी है कि उसकी लाइफ के अंदर एक ना एक दिन तो ऐसा होता ही है कि वो फैप करे। वो 2 बार करता है, 3 बार करता है, मैटर वॉट, बट उसे फैप करना है। अब उसकी शादी हो जाती है, एंड वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस करता है। उसका इरेक्शन नहीं हो पा रहा, वो हार्ड नहीं हो पा रहा, उसका कुछ वर्क नहीं कर रहा है, उसकी नसें खराब हो गई है। उसे टॉयलेट करने के अंदर उसकी नसों में दर्द होता है, उसे बहुत पेन फील होता है। एंड वो जो उसने फैंटेसाइजिंग वाली वर्ल्ड के अंदर जो उसे लगता है कि रियल है पॉन, वो जब उसके अंदर वुमन लड़कियां देखता था, उसे लगता था ये सब रियल है। बट एक्चुअल के अंदर जब वो इंटीमेट होता है रियल के अंदर, उसे लगता है ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसे इंटीमेट होने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना उसे रियल पॉन देखने के अंदर आता है। जैसे उसे लगता है कि ये रियल है, बट वो सब फेक है। इस तरह तुम्हारी मेंटेलिटी की धज्जियां उड़ सकती है अगर तुम इसको कंटिन्यू रखोगे तो। जस्ट इमेजिन कि 10 साल बाद क्या कर लोगे अपने आप को। 5 साल बाद तुम क्या बन जाओगे। 2 साल में क्या कितना बड़ा फर्क आ जाएगा अगर तुम इसी स्पीड से फोन देखते रहे और फैप करते रहे तो। अपने ब्रेन को इससे बुरी तरह ट्रॉमा दो, डराओ कि कितना खतरनाक है। और एक्चुअल के अंदर ये है। जैसे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक कर रहा है, ये इतना खतरनाक नहीं है, बस कर लेते हैं डोपामिन के लिए थोड़े बहुत। तो उसे तुम्हें भी ट्रिक करना होगा कि कितना भयानक है, इसकी नेक्स्ट लेवल डार्कनेस क्या है। इसके जो पॉर्न स्टार्स है वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। उनका लाइफ का पर्पस खत्म हो जाएगा, उन्हें एकदम खोखलापन फील होता है कि हम ये क्या अपनी लाइफ के अंदर पर्पस ढूंढ रहे थे, हमने ये क्या करियर चूज करा था, हमने ये क्या बना लिया अपने आप को। एंड हमारा सिर्फ नाम इसीलिए है क्योंकि हम इस वजह से ही जाने जाते हैं। इसके बहुत सारे डार्क साइड है, बट तुम सिर्फ एक साइड देखते हो, वो है मजा, डोपामीन, एंड तुम्हें आता है बहुत चिल, तुम्हें लगता है ये सही है, एंड उसके बाद तुम कितना ही रिग्रेट कर लो। तो अगर तुम्हें इसको छोड़ना है तो तुम्हें समझना होगा कि तुम जो हरकतें कर रहे हो वो तो ऑब्वियस ही बात है, खराब है ही, बट तुम्हें एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी देकर जा रही है, तुम्हारी हेल्थ का फक्ड करके जा रही है सब कुछ। और तुम्हारा सिस्टम जो वर्क करता है एक्चुअल के अंदर सही से, उसकी भी धज्जियां उड़ा रही है। एंड जिस तरह तुम लोगों को ट्रीट करते हो वो साफ दिखता है कि तुम पॉर्न देखते हो। जिस तरह तुम ठीक से बात नहीं कर पाते लोगों को, सिर्फ तुम्हें मजा आता है इस चीज के अंदर। जिस तरह तुम कोई काम नहीं कर पाते, काफी टाइम से तुम काम प्रोक्रास्टिनेट कर दे रहे हो, एंड ऑल काफी सारी चीजें हैं। जिस तरह तुम फैंटेसाइज करते हो एक सिनेरियो को, क्या कर रहा होगा मैं ऐसे करता होगा, मैं वैसे करता होगा। जिस तरह तुम्हें एकदम फेक चीजें दिखाई जा रही है, वो जो तुम्हें लड़की दिखा रही है वो कंप्लीटली ऑपरेटेड है, उसका पूरा ऑपरेशन हो रखा है। वो किस तरह फेक कंप्लीट ऑर्गन्स उसके दिखाए जा रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट सब फेक है, एवरीथिंग। जिस तरह उसने इंजेक्ट करवाया अपने, जैसे बॉडी बिल्डिंग मसल्स के अंदर करवाते हैं हम लोग, वो एक शो है, स्पोर्ट है, उसको खेलना पड़ता है, बट ये एक फेक चीज़ है। इसके अंदर ये लोग अपने मैक्स टू मैक्स बॉडी को इतना दिखाते हैं, इतना
लस्टफुल दिखाते हैं कि हम लोग एकदम कंप्लीटली बहुत नेचुरल हैं, हम ऐसे ही हैं, ये रियल चीज़ है। बट वो इंजेक्टेड है, उनको ऑपरेशन रखा है, उनके ब्रेस्ट के अंदर प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है, उनके फेस के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है, हर चीज़ के अंदर प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है। बट तुम्हें लगता है वो रियल है, बट रियल के अंदर एक लड़की इस तरह नहीं होती है। सो स्टॉप वॉचिंग दिस। अगर तुम्हें यही लगता है कि तुम इसके अंदर मजा आ रहा है तो तुम करो, बट 5 साल बाद तुम अपनी धज्जियां उड़ाने वाले हो, तुम अपने आप को पूरा बर्बाद कर लोगे। एंड जो लोग सही में एक्चुअल में इसको छोड़ना चाहते हैं, उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि तुम इसे ट्रीट करना है एक हवा की तरह, एक बादल की तरह। इसको रोकना नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इसे ऑब्जर्व कर सकते हो तुम मेडिटेट करते टाइम। अगर तुम्हें सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देखो मेडिटेट तुम्हारे लिए बहुत ऐसा लगेगा कि बोरिंग सा है, कैसे करूँगा मैं। बट स्टार्टिंग में वो बहुत अजीब लगेगा, बट तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। अगर तुम सही में ये चीज़ कर देते हो स्टार्ट, तो मेडिटेट करना अगर तुम स्टार्ट कर देते हो तो, एंड पॉर्न देखना बंद कर देते हो तो, क्योंकि तुम ऑब्जर्व कर पाओगे अपने वो थॉट्स जो कि तुम नहीं कर पा रहे थे। कॉन्शियस होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, एकदम होश के अंदर होते हुए भी तुम वो चीज़ देख नहीं पा रहे थे। बट जब तुम मेडिटेट करोगे तो वो तुम चीज़ देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे कि यह चीज़ गलत हो रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे एक्शंस किस तरह हो रहे हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा ब्रेन पॉन से पूरी तरह हाईजेक्ड है कंप्लीटली। तुम्हें रियल पार्टनर की तरह तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एकदम फेक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है। तुम्हारा वो होश ही खो रहा है। इसके अंदर तुम एक्चुअल के अंदर रह पाते हो, इस रियल वर्ल्ड के अंदर तुम इस रियल वर्ल्ड के अंदर रह ही नहीं पाते। तुम्हारे ब्रेन के अंदर 24/7 कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी किसी बहुत ज़्यादा ही सोते टाइम भी किसी किसी को सपने भी इस चीज़ के आते हैं, एंड वो कुछ लोग तो मे बी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करें। वो जो तुम्हारे अंदर से होने की चाह है कि मैं कुछ करूंगा लाइफ में, वो धज्जियां उड़ जाती है उसकी, वो खत्म हो जाती है, उसका कुछ नहीं बचता। सिर्फ तुम्हें लगता है मैं थका हुआ हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वीक हूँ। तुम एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि तुम वीक हो, क्योंकि तुम वो जो पावर थी, मोटिवेशन तुम्हें जहाँ से मिलता था, तुम्हारे ब्रेन के जो रिसेप्टर्स थे वो खराब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब तुम्हें सिर्फ इसको करने में ही मजा आता है। अगर तुम्हें वापस सही करना है तो तुम्हें सही में एक्चुअल में देखना बंद करना होगा। तभी तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारा ब्रेन पॉन ने कितनी बुरी तरह हाईजैक कर रखा है। ओवरऑल तुम्हें फोकस करना है कि ये सब चीज़ आ कहाँ से रही है, वो बहुत सब चीज़ कम कर दो, खत्म कर दो, दबा दो। ओवरऑल मिटा दो सब चीज़ें जहाँ से ट्रिगर मिल रहे हैं। जितने भी तुम इंस्टाग्राम पर चीज़ें देख रहे हो, यूट्यूब पर या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तुम्हारी फीड के अंदर क्या आ रहा है, तुम क्रोम पर क्या देख रहे हो, रैंडमली कुछ बज जाता है, उन्हें कम से कम रिड्यूस करो। एंड फ़ोन को हो सके तो ब्लैक पर कर दो, ब्लैक एंड वाइट पर, वो हेल्प करेगा। एंड सबसे ज़्यादा मेन चीज़, कम कर दो वो सब चीज़ जहाँ से तुम्हें सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट देखने को मिलता है। वो हो सकता है टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग चीज़ें। एंड जब तुम ये सारी ट्रिगर्स को ही बंद कर दोगे तो वो जो कंटेंट जहाँ से तुम मिल रहा था वो कम हो चुका है मिलना, एंड तुम ट्रिगर होना कम हो जाओगे। जहाँ से तुम्हारा ट्रिगर ज़्यादा हो रहा था वो कम होने लग जाएगा, एंड तुम क्लैरिटी के साथ सोचने समझने लग जाओगे कि तुम वो चीज़ रिड्यूस कर रहे हो। एंड ओवरऑल यू आर द मैन। अपने स्टैंडर्ड्स को समझो कि तुम ये घटिया चीज़ करने के लिए नहीं बने हो। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास बॉडी है, तुम्हारे पास शरीर है। इमेजिन करो एक बिना हाथ पैर का इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, कुछ कर सकता है लाइफ के अंदर, बिल्ड कर सकता है, पैसा कमा सकता है। क्या तुम्हारे पास 4 हाथ पैर होते हुए तुम ये जो घिनौनी हरकत है वो करोगे? तुम सही में ये चीज़ करने के लिए बने हो? जस्ट इमेजिन कि हाउ ग्रेटफुल ह्यूमन यूज टू बी। और वहां से अपनी ब्लड लाइन को समझो कि तुम क्या हो, तुम्हारे खून के अंदर किस वॉरियर का खून दौड़ रहा है। सो स्टॉप डूइंग दिस। ओवरऑल तुम्हें समझना होगा कि तुम वो नहीं हो जो तुम बन रहे हो। तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो वो बनने से जो तुम एक्चुअल के अंदर बनना चाहते हो। एंड रिमेंबर हु यू एक्चुअली आर, एंड स्टॉप डूइंग दिस। सो या, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। एंड स्टे हार्ड। पीस।